आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। सर, जिस तरह नीतीश कुमार उन्होंने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, आज बीजेपी के साथ वो सरकार बना रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? किसी इंसान के अविश्वासी होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो अपने कथन से फिर जाए। एक बार नहीं, कई बार, बार बार जिस तरह से इसने पलट पलट कर फैसला लिया है, उससे उसने बिहार के आवाम को बड़ा धोखा दिया है। उससे बिहार के सत्ता की कदरें घटी हैं, सियासी अक़दार मलिया मेट हुए हैं, अफसरशाही बढ़ी है और बिहार को बड़ा नुकसान हुआ है। सर जैसे कि आपको हमेशा नीतीश जी बीजेपी का बी टीम कहते थे कि मंच में जाकर के, और अभी जो है वो फिर बीजेपी में चले गया है, इस बारे में भी बताइए। मैं कह रहा हूँ उसके जुमले खुद उनको याद आने चाहिए। उनके जो छुटभैये नेता हैं उनसे भी पूछ लीजिए, जो गली गली में चिल्लाते थे, शोर मचाते थे कि बीजेपी को का हामी कौन है, आरएसएस के एजेंडों को बिहार में नाफिज किसने किया, और बिहार में अगर आरएसएस के खूनी पंजे को किसी ने जमीन तक पहुंचाया है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार दरअसल अक़लियती सियासत के हमेशा मुखालिफ रहे हैं, इसलिए अक़लियतों के दरमियान में कोई सियासी ताकत खड़ा होना नहीं देना चाहते हैं। इसी वजह से वो बीजेपी के बी टीम कर रहे थे। जिनके दांत मैले हों वो दूसरे के दांत नहीं देखते। जो खुद बीजेपी और आरएसएस के गोद में खिलौना बना हुआ हो, उसके जुमले शायद खुद नीतीश कुमार जी को याद आएंगे तो खुद ही शर्मिंदा होंगे अपने आप पर। सर, जिस तरह तेजस्वी अटकलें तेज है कि तेजस्वी सरकार बनाने जा रहा है, अगर तेजस्वी के पास बहुमत के लिए एक वोट की कमी हो तो आप उसका सपोर्ट करेंगे? भाई देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग हमेशा सांप्रदायिक पार्टियों से दूर रहकर सेकुलर ताकतों के हम लोग हामी रहे हैं। पिछले दिनों में सदन में भी जब उनको मेरी जरूरत नहीं थी तब भी मैंने समर्थन किया है। मैं मुद्दों पर समर्थन करता रहता हूँ और ये मैं वैचारिक तौर पर सेकुलर हूँ। कुछ लोग तो अवसरवादी सेकुलर हैं, जिस तरह नीतीश कुमार जी सेकुलर बन गए थे, अवसर मिला, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ चले गए। तो हम लोग का मामला ये है कि कल तक मेरे 4 लोगों को उसने तोड़ा था तो मेरे आंखों में किस तरह के आंसू थे, और आज उस 4 लोगों के तोड़ने में उनको दुख होगा कि किसी को तोड़ा जाता है तो उसको कितना नुकसान होता है। आज ये आंसू के कतरे उनके आंखों में भी होंगे। सर आपने कहा तो किसी का घर ढाया था तो आज उसका खुद घर ढा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो भी लड़ने आएगा मैं उसका साथ दूंगा। सर जैसे आपने कहा था कि मेरा 4 को ये किया है और मैं 24 को लाऊंगा, तो क्या इस फार्मूले को अब लगता है कि उनके ऊपर आयद हो गया? उनके ऊपर आयद होना नहीं है। मामला ये है कि जिस दिन से मेरे 4 गए हैं उस दिन से मेरी कोशिश जारी है। बिहार के 38 जिले में तकरीबन 62 जगहों पर मेरा संगठन खड़ा हो गया है। एमपी में भी हम खासी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं और आगामी असेंबली में देखिएगा 24 कहते हैं, अल्लाह करे उससे ज्यादा भी हो सकता है। आप देख रहे हैं शाहीन टीवी।